झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और लगातार बीजेपी के द्वारा मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। यह बैठक पहले झारखंड में हो रहा था, अब दिल्ली में भी हो रहा है। झारखंड बीजेपी के नेताओं को केंद्रीय नेताओं के द्वारा टास्क भी दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी है। सर, कल आप लोगों की केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक हुई थी, क्या टास्क मिला है? भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती रहती है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी हम लोगों का समन्वय बना करके काम करने का आगे का कार्यक्रम चलता रहता है। अभी अपने यहाँ एक परिवर्तन यात्रा होने वाली है। 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से बात हुई है और उसकी अंतिम रूपरेखा तैयार की गई है। ये परिवर्तन यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश में 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 6 स्थानों में समाप्त भी होगी। अपने वरिष्ठ नेता, जितने भी बड़े नेता हैं हम लोगों के, उन सबको आग्रह करते हुए कि भी इस परिवर्तन यात्रा में उनका भी मार्गदर्शन और उनका भी संबोधन जनता को प्राप्त हो, ऐसा एक बैठक वहाँ संपन्न हुआ है। सर, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ? चुनाव है तो उम्मीदवार मैदान में उतारने हैं, अच्छे उम्मीदवार उतरे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है, तो अपने ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले कार्यकर्ता जो हमारे मुख है, हमारे आँख और कान है, उनके राय बहुत ज़रूरी है। उनके राय का शुमारी हम लोगों ने किया है और पूरे 81 विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के नज़र में जो जीत सकता है उसे उम्मीदवारों की 1, 2, 3 इस तरह से सूचीबद्ध किया गया है और बहुत जल्दी हम लोग अपने उम्मीदवारों को मैदान में घोषित करेंगे और इस किनके नेतृत्व में कमल खिलेगा और किनके नेतृत्व में पर्टिकुलर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बहुत जल्द आप सबके सामने आएगा। सर, आपके विधानसभा के जो प्रभारी है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हुई। ये कहा गया है कि दोनों आकर यहाँ सांप्रदायिकता को भड़काते हैं, हेट स्पीच करते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं। अपने राज्य के अधिकारी कुछ ज़्यादा काबिल हो गए हैं। कुछ पदाधिकारी, उनको राजनेताओं से ज़्यादा राजनीति करने का शौक चढ़ गया है और जो भी बयान या जो भी बातें लिखी गई है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रशासनिक दृष्टि से बातें उसमें बताई या लिखी गई है। आप कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, आपको लगता है कि भाई राज्य के गृह सचिव के रूप में जो भी फलाना के एक्ट से कहीं कुछ दिक्कतें हो रही है, तो संविधान ने आपको पर्याप्त ताकत दिया है, आप उस पर एक्ट करिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़िए। चाहे एफआईआर करना हो, चाहे आपको जो भी दंड देना हो या जो भी कार्रवाई करना हो। इस तरह से राजनीति करने के लिए पत्र लिख करके आप भारतीय लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं और अपने क्षेत्राधिकार का भी अतिक्रमण आप कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है राज्य की सरकार अब इस चुनाव में पूरी तरह से अपने आप को हताशा में पा रही है, वो फेल हो चुकी है। अब वो जान गए हैं कि हमें हारना ही है, अब उनके बूते कोई बात रही नहीं है। तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से यहाँ अपने लिए चीज़ें ठीक करने की कोशिश या राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल का ये काम नहीं रह गया है, अब प्रशासनिक पदाधिकारी उनके लिए ढाल बन करके अधिकारी यहाँ पर एजेंट बन गए हैं पर्टिकुलर। आप देखेंगे तो जो चीज़ें सामने आ रही है, जैसे देखने को मिल रहा है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी का वो पत्र हो सकता है। वो प्रशासनिक पदाधिकारी का नहीं, वो राजनीतिक कार्यकर्ता का पत्र है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उसने पत्र लिखा है। सर, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, आप लोगों को एक तरह से गिद्ध बताया है, कहा है कि आप लोग यहाँ पर केवल सांप्रदायिकता फैलाने आता, आप लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाए। गिद्ध कौन होता है जो मृत्यु का इंतजार करता है? और कफन योजना किसने चलाई थी? पूरे भारतवर्ष में कोरोना के महासंकट काल में एकमात्र राज्य सरकार झारखंड सरकार थी जिसने मुफ्त कफन योजना चलाई थी, जहां मोदी जी लोगों के जीवन को बचाने के लिए तुरंत सस्ते वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन मिल जाए इसके लिए लगे हुए थे। वहीं झारखंड की राज्य सरकार लोगों के मृत्यु का इंतजार कर रही थी कि कब लोग मरे और उसको कफन बांटे। तो गिद्ध कौन है राज्य की जनता जान रही है। परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन का तो पूरा माहौल है।
परिवर्तन की यात्रा निकलने दीजिए, आपको ग्राउंड रियलिटी भी जनता के सामने मिल जाएगी। और आज उनके लिए इतना कठिन यह स्थिति परिस्थिति दिख रहा है राज्य सरकार के लिए, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के लिए, कि आनन फानन में कुछ भी करने के लिए, काउंटर करने के लिए तैयार। यही उनका भी आरोप है कि प्रधानमंत्री जी को जब अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो जमशेदपुर आ रहे हैं सौगात देने के लिए। भाई, राजनीतिक पार्टियां क्या करती है उनसे पूछा जाए। ये वो जो भी योजनाएं आज धकाधक जो चालू कर रहे हैं, कैबिनेट में बोल रहे हैं, जो ठग रहे हैं, 5 साल ठगा फिर ठग जो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपना काम करना है। और प्रधानमंत्री जी का बात ऐसा है कि भाई पहली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि झारखंड ही आ रहे हैं, समस्त देश के विभिन्न राज्यों में उनका प्रवास हो रहा है और आकर के वो देने वाले हैं अपना सौगात। आप पूरी तरह से, अगर यदि आपको लगता है कि आपके काम में दम है और आपने झारखंड के अंदर इतना काम किया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई आप घबराइए नहीं। यहाँ तो घबराहट तो बहुत दूर की बात है, ये डरी हुई सरकार है। क्योंकि इस सरकार को मालूम है कि इस बार झारखंड की जनता जब उखाड़ करके फेंकेगी, उत्पाद सिपाही के बच्चों की मृत्यु का जब हिसाब लेगी, तो सरकार कहीं भी खड़ी नजर नहीं आएगी। ये इस राज्य सरकार को मालूम है, इसलिए आनन फानन में यह बहुत सारी चीजें कर रही है। मैं गया था कभी दिल्ली, इन्होंने उत्पाद सिपाही के मृत्यु के उस बड़े गमगीन माहौल में झारखंड भवन का उद्घाटन कर लिया। अच्छा डांस परफॉर्म दिखाया, लोगों ने दिखा। जाने के बाद पता चला कि भाई पुराने राजभाई गेस्ट हाउस क्यों लेके जा रहे हो झारखंड भवन के लिए? तो बताया कि अभी वहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और अभी वहां होने में 2-3 महीने लगे। पहले ही उद्घाटन हो गया। तो मतलब क्या है? मतलब उनके मन में ये पूरा दृढ़ विश्वास है तो फिर से जीत करके आने वाले नहीं है, इसलिए कर रही है। मैं गया था कभी दिल्ली, इन्होंने उत्पाद सिपाही के मृत्यु के उस बड़े गमगीन माहौल में झारखंड भवन का उद्घाटन कर लिया। अच्छा डांस परफॉर्म दिखाया, लोगों ने दिखा। जाने के बाद पता चला कि भाई पुराने राजभाई गेस्ट हाउस क्यों लेके जा रहे हो झारखंड भवन के लिए? तो बताया कि अभी वहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और अभी वहां होने में 2-3 महीने लगे। पहले ही उद्घाटन हो गया। तो मतलब क्या है? मतलब उनके मन में ये पूरा दृढ़ विश्वास है तो फिर से जीत करके आने वाले नहीं है, इसलिए रघुवर जी ने इसका शिलान्यास किया था, बीजेपी ने शिलान्यास किया था। कम से कम झूठा ही सही, एक उनका जो है अपना तो कोई काम है नहीं, एक शिलापट लग जाए और उनका नाम रह जाए, क्योंकि अगले बार तो बीजेपी आएगा और बीजेपी आएगा तो उसका उद्घाटन विधिवत करेगा और जिस दिन उद्घाटन करेगा वहीं इसी दिन से लोग रहने लगेंगे। इनके तरह झूठा उद्घाटन नहीं करेगा। अच्छा, मैया योजना की दूसरी किस्त करम पूजा के उपलक्ष्य में दी जा रही है, कहा जा रहा है कि बहनों को फिर एक बार सौगात। हाँ, दे दिया जाए, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, देना ही चाहिए। योजना से आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात के लिए है कि भाई आपकी नीयत खराब है। 72,000 रुपया बोल करके माताओं बहनों को 2,000 में आप निपटा रहे हैं। 2,000 प्रति महीने चूल्हा खर्च बोल करके चुनाव के 2 महीने में 2,000 रुपया दे करके आप उनसे उनका प्यार आशीर्वाद नहीं चाह रहे हैं, आप उनका वोट चाह रहे हैं। सीधे तौर पर आप वोट की सौदागरी करने के लिए पैसा उनको दे रहे हैं। ये मैया को भी मालूम है, झारखंड की बहनों को भी मालूम है, ये राज्य सरकार हमें इस पैसा के बदले उनका कोई आग्रह पूर्ण व्यवहार नहीं है या उनका कोई ऐसा दिल इच्छा नहीं है कि इससे महिलाएं या दीदियां सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े। यदि उनके विचार में रहता तो ये योजना उनके घोषणा पत्र में थी, उनके निश्चय पत्र में था। ये योजना डे फर्स्ट से चलता, 2019-2020 से चलता, लेकिन 100 दिन से भी कम समय जब बचे हुए हैं तो इस योजना को चला करके सिर्फ वो उनसे वोट ही चाहते हैं। और ये राज्य की जनता को भी मालूम है, जो ठग रहे हैं तो हमको भी इसको ठग लेना चाहिए। आज भी बैठक हो रही है, तो बैठक चलते रहती है। भारतीय जनता पार्टी के बैठकों का चिंता आप निकालिएगा तो एक सीरीज पूरा चलता रहता है। बैठक चलती है, यही हमारी कार्य पद्धति है। लोग लगे रहते हैं, काम करते हैं, बैठकें चलती हैं। बाकी तो मृत संगठन होता है जो चुनाव के समय अचानक से जगता है। सकारात्मक ये दिख रहा, असर भी दिख रहा है। वो तो चुनाव में आप देख ही लेंगे अच्छे से।
बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, झारखंड को सौगात देंगे, परिवर्तन यात्रा निकलेगी और झारखंड में परिवर्तन होगा। हेमंत सोरेन सरकार पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में तो उन्होंने मैया को कुछ दिया नहीं, अब चुनावी लाभ के लिए इस तरीके की योजना ला रहे हैं। झारखंड में परिवर्तन होगा। केंद्रीय नेताओं से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो टास्क मिला है उसमें अब सफल होता हुआ झारखंड बीजेपी दिख रहा है। हालांकि कितना सफल होगा यह तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।